हाय अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद शुएब और आज इस वीडियो में हम इकोनेक्स का जो बैक ऑफिस है उसके बारे में कंप्लीट हाउ नाउ लेंगे। ठीक है, ये मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है। ये एक फ्री अकाउंट है। ठीक है, इसका पैकेज भी डन होने वाला है और इसकी केवाईसी भी पेंडिंग में है। चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डैशबोर्ड के फर्स्ट हमारा जो टैब है वो है ई वॉलेट। ठीक है, जो ई वॉलेट होता है यहाँ पे आपको जो अर्निंग आ रही होती है वो 80% आ रही होती है। और एक होता है एस वॉलेट, जहाँ पे आपको अर्निंग 20% आ रही होती है। मीन कि अगर आप 1000 रुपये कमाते हैं तो 800 रुपये आपको ई वॉलेट में आएगा और 200 रुपये आपको एस वॉलेट में आएगा। एस वॉलेट जिसे बोलते हैं सेविंग अकाउंट, सेविंग वॉलेट जिसे बोला जाता है। ठीक है, इसका जो पहला विड्रा है वो 13,000 रुपये का विड्रा है और ई वॉलेट का विड्रा 1300 रुपये का विड्रा। अब ये रखे क्यों गए हैं, जिसका लॉजिक भी आपके माइंड में होना चाहिए। अब ये इसलिए रखे गए हैं ताकि ई वॉलेट की जो अर्निंग है वो हम एट अ टाइम निकाल के खा खोल लेते हैं और एस वॉलेट की अर्निंग हमारे पास सेव रहती है। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट जो महकमे हैं, जितने भी सरकारी अदारे हैं, उसमें ये होता है एक पर्सन है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मुलाजम है, तो जब वो रिटायर होता है 20-25 सालों के बाद उसको 20-25 लाख रुपए एट अ टाइम उठा के प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्या वो 20-25 लाख रुपए कंपनी उसको गवर्नमेंट उसको गिफ्ट दे रही होती है? नहीं, गिफ्ट नहीं दे रही होती, वो उसकी अपनी मेहनत होती है। लेकिन कंपनी वो उसके सेविंग वॉलेट में डालती रहती है। ठीक है, जब वो रिटायर होता है तो उसको इकट्ठे उठा के प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की अगर जो बेसिक इनकम है वो 20,000 है तो उसमें से उसको 18,000 रुपये आएगा, 2,000 रुपये उसको उसका एज वॉलेट में इकट्ठा होता रहेगा, जो 20-25 साल के बाद उसको इकट्ठा उठा के दे दिया जाता है। क्लियर है? जहाँ तक आगे हमारे पास टोटल अर्निंग, यहाँ पे आपकी टोटल अर्निंग शो हो रही होती है। मीन कि हमने अगर 1000 कमाया तो 800 इधर आएगा और 200 इधर, 1000 तो 1000 इधर शो हो रहा होगा। ठीक है, ये इको पॉइंट्स होते हैं जो कंपनी की प्रॉपर्टी है। वो जब आप ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं तब आपको यहाँ पे इको पॉइंट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, अगर 3000 वाला पैकेज है तो आपको 30 के 30 इको पॉइंट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, या फिर 18 इको पॉइंट्स और 12 आरपी रजिस्टर पॉइंट। ठीक है, आप अपने पॉइंट्स को आरपी में कन्वर्ट करके भी कैश आउट करवा सकते हो। यहाँ पे पेड मेंबर, यहाँ पे आपका रैंक शो होता है। ठीक है, आपका रैंक ब्रॉन्ज है वो शो होगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लोटिनियम, एम्बेसडर, ग्लोबल, क्राउन एम्बेसडर और रॉयल क्राउन एम्बेसडर, वट एवर जो भी आप बनोगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, तो वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे कंपनियाँ का कूपन कैश प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट 3000 वाला है तो आपको 9000 का कूपन कैश आएगा। 7000 वाला है तो 25,000 का कूपन कैश। अगर 12,000 वाला है तो 40,000 को कूपन कैश। अगर 17,000 रुपये का तो आपको जो कूपन कैश मिलेगा वो 57,000 रुपये का मिलेगा। और हमारे पास नेक्स्ट टैब आ जाता है, यहाँ पे आप फ्यूचर पॉइंट्स जो आपके फ्यूचर में काम आएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि 3000 के जो 19 पेयर है वो आपको मिलेंगे कंप्लीट, और जो 20वां पेयर होगा वो आपको चला जाएगा फ्यूचर पॉइंट में। उसके बाद हर 5वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। सेम एज इट इज़ बाकी के जो पैकेज है उनका आगे फ्यूचर पॉइंट का आगे डिस्ट्रीब्यूशंस है। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, ये चीज़ मेन होती है। फ़ायदा ये है कि इन फ्यूचर हमारा कूपन कैश अगर ख़त्म हो जाता है तो आप फ्यूचर पॉइंट जो होंगे आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर एक इंटरनेशनल टूर्स आ जाता है, ठीक है, अगर आप इनका जो कंपनी का छठा रैंक है वो इंटरनेशनल टूर्स का है, अगर आपका इंटरनेशनल टूर विन होता है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेशनल टूर विन नहीं हुआ, किसी और का इंटरनेशनल टूर विन हो गया, उसने छठा रैंक अचीव कर लिया है, आपका भी दिली ख्वाहिश है कि आप भी इंटरनेशनल टूर्स विन कर इंटरनेशनल टूर पे जाना चाहते हो, तो कंपनी एक टास्क दे देती है। आपसे वो टास्क भी कंप्लीट नहीं होता, कहती है कि जिसने ये टास्क कंप्लीट किया वो इंटरनेशनल टूर विन कर लेगा, तो आपसे वो टास्क भी कंप्लीट नहीं होता। कंपनी कहती है अगर आपके पास इतने फ्यूचर पॉइंट पड़े हुए हैं तो फिर आप इनके साथ जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका फ़ायदा फ्यूचर पॉइंट से, ये टोटल डिपॉजिट है, मीन कि आप डिलीवरी वगैरह या फिर कोई भी डिपॉजिट लगाते हो अपने अकाउंट से तो वो यहाँ पे शो होते हैं। टोटल डिपॉजिट आपने कितने ई का लगाया, 2 ई का तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके टोटल विड्रावल्स हैं, आपने कितने विड्रावल लगाए हुए हैं, आपके विड्रावल कंप्लीट कितने हुए हैं, आपके पेंडिंग में विड्रावल कितने हैं और आपके रिजेक्टेड विड्रावल कितने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 10 विड्रावल लगाए हैं, ठीक है, टोटल विड्रावल के 10 हैं, जिसमें से जो कंप्लीट हुए हैं वो 5 हुए हैं, 3 पेंडिंग में और 2 आपके रिजेक्ट हो गए हैं। सही है, ये आप यहाँ पे आपके डेज शो हो रहे होते हैं कि कितने दिन हो गए विड्रावल को। यहाँ पे टोटल फर्स्ट कमीशन मीन कि आपकी जो डायरेक्ट रेफरल से आपको जो इनकम आती है वो यहाँ पे भी शो हो रही होती है। ठीक है, जैसा कि 3000 की अगर आपके पास डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स आपके साथ होती है तो उसका 30% डायरेक्ट कमीशन मिलकर 6.9 वो आप शो होता है, मीन कि 690 रुपये वो आप प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे आपका बैंडेड कमीशन होता है, मीन कि जो आपकी टीम वर्क के थ्रू आपको आता है। यहाँ पे टोटल रेफरल शो हो रहे होते हैं 10, 12, 15 जितने भी आपके टोटल रेफरल्स होते हैं वो यहाँ पे शो हो होते हैं, मीन कि वो लोग जिन्होंने आपके लिंक से ज्वाइन किया डायरेक्ट, या कन्वर्टेड बेबी। ठीक है, एक ज्वाइनिंग राइट पे होती है, एक ज्वाइनिंग लेफ्ट पे होती है। ठीक है, 3,000 वाली तो उसका एक पेयर बनता है। अब वो मैचिंग पेयर होता है, 23 बोनस वाले आपको राइट पे मिल रहे होते हैं, 23 बोनस वाले आपको लेफ्ट पे मिल रहे होते हैं। वो मैचिंग पेयर के 23 बोनस वाले आपको यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा।
आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ये दूसरे नंबर पर आ जाता है बीवी लोग। ठीक है, ये जो बीवी लोग होते हैं ये भी आपको सारी की सारी ट्रांजेक्शन वगैरह आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ये आपकी टोटल बोनस वाली में बता रहा होता है कि आपकी टोटल बोनस वाली में कितने हैं, लेफ़्ट पे बोनस वाली में आपके कितने हैं, राइट पे कितने हैं और कन्वर्टेड आपके बोनस वाली में कितने हैं। यहाँ पे आपकी वो शो हो रही होती है कि आपके साथ कितने लोगों ने एट अ टाइम ज्वाइन किया। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है आपका ऑर्डर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाया है। जैसा कि आपको पता है कि इसका अभी तक पैकेज डन नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपको शो नहीं होगी। ठीक है, अब आप माई रेफरल्स में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं, आपका लेफ़्ट लिंक और राइट लिंक यहाँ से आप अपने निकाल सकते हैं। जहाँ पे चेक करें अभी तो कोई डाटा फाउंड नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अपने यहाँ से आपको लेफ़्ट और राइट आते हैं। ये नेटवर्क समरी है, सही है। आपको यहाँ से आपकी नेटवर्क समरी वगैरह प्रोवाइड की जाती है। लेफ़्ट पे आपके कितने मेंबर हैं, राइट पे कितने हैं, बोनस वाले में आपका लेफ़्ट पे कितना है, राइट पे कितने हैं, आपका रेफर राइट पे कितने हैं, रेफर लेफ़्ट पे कितने हैं, कन्वर्टेड CBV कितने हैं और आपका रैंक कौन सा है वो भी आपको यहाँ पे शो कर दिया जाता है। ये आपका डिपॉजिट नाउ का तरीका है। मीन के कोई प्रोडक्ट डिलीवरी चार्ज लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से लगा सकता है। अगर आप अपना क्या काम नाम है कि अपना पैकेज बाय करना चाहते हैं, खुद बाई हैंड करना चाहते हैं, किसी और को पेमेंट नहीं सेंड करना चाहते, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कंपनी को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद मिनी स्टॉकिस के लिए आप यहाँ से अपनी अमाउंट्स वगैरह मंगवा सकते हैं, पेमेंट वगैरह। ये विड्रा का ऑप्शन है, मीन कि आप बैंक अकाउंट और इजी पैसा। कंपनी दो ऑप्शन आपको देती है कि आप इन दो के थ्रू आप विड्रावल ले सकते हैं। ठीक है, आगे बैलेंस ट्रांसफ़र है, आप किसी को भी पॉइंट ट्रांसफ़र करके अपने RP कैश करवा सकते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं विदाउट विड्रावल। जहाँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो हो रही होती है कि आपके पास कितने कितने पॉइंट्स आपके अकाउंट में आए, कितने कितने पॉइंट्स आपके अकाउंट से गए हैं, वो सारी सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो हो रही होती है। ये डिपॉजिट हिस्ट्री है। ठीक है, आपने कितने डिपॉजिट लगाए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है हमारे पास विड्रा हिस्ट्री। ये आपकी विड्रा हिस्ट्री शो कर रही होती है। उसके बाद आपकी बाय हिस्ट्री है, फर्स्ट कमीशन, 2 कमीशंस। ठीक है, ये आपको सारा शो। यहाँ पे स्पोर्ट टिकट है, आपको कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल कोई दुश्वारी पेश आ रही होती है तो आप यहाँ पे जाके स्पोर्ट टिकट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको आपका पिन रिसीव नहीं हो तो आपने यहाँ पे जाना है। ठीक है, न्यू टिकट पे जाना है। जैसे न्यू टिकट पे जाएंगे तो डिस्क्राइब योर इशू, इस पर क्लिक करना है तो आपके पास न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, पिन चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, अपडेट ईमेल एड्रेस, ऐड बैंक अकाउंट, अपडेट योर फ़ोन नंबर, अपडेट योर नेम, EP रिवर्स और अदर्स अकाउंट। मुझे पिन चाहिए। ठीक है, उन्होंने मुझे डायरेक्ट कह दिया कि डियर यूजर टू गेट पिन प्लीज सबमिट योर KYC विद प्रॉपर डिटेल्स, थैंक यू। मीन कि हमको अभी तक अपनी KYC करनी पड़ेगी। सही है, ये सपोर्ट हो गया। ये प्रोफाइल्स, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल्स वगैरह चेक कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद हमारी यहाँ पे KYC आ जाती है। KYC पे हम अपनी ID कार्ड की फ्रंट और बैक पिक वगैरह सबमिट करवानी पड़ती है तो हमारी KYC भी हो जाती है। और उसके बाद हमारी लॉगिन हिस्ट्री और लॉग आउट हिस्ट्री। थैंक यू सो मच। इससे ये है कि आपको प्रॉपर वीडियो, ये हमारा बैक ऑफिस के बारे में कंप्लीट डिटेल थी। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो ये जो वीडियो आपको जिस पर्सन ने सेंड किया आप उसे डिटेल प्रोवाइड ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।